नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजकुमार और आप देखते हैं हमें साइंस बाय राजकुमार पर। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप जिस भी जोन में फॉर्म भर दिए हैं या अभी तक नहीं भरे हैं, सोच रहे हैं भरने का, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि उस जोन में आपको कितना नंबर लाना है इस बार सिलेक्शन लेने के लिए। रॉ मार्क्स आपका कितना होना चाहिए ताकि वो नॉर्मलाइजेशन हो के आपका जो है मेरिट तक बन सके। इस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ और उसके अनुसार आप सेफ जोन, डेंजर जोन खुद डिसाइड कर सकते हैं, या मैं आपको बता भी दूंगा ना। पूरा डाटा मैंने लिखा हुआ है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप डी और एनटीपीसी में 30 नंबर के मेरे भाई रीजनिंग पूछे जाते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो रीजनिंग में आपको फुल स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आपने कहीं से भी थ्योरी कंप्लीट कर रखी है रीजनिंग की, तो आपको ज़रूरत है प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस करने की। तो ये जो बुक आपको दिख रहा है किरण पब्लिकेशन की, इसमें जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं, सारे चैप्टर के और उस चैप्टर में जितने भी टाइप बनेंगे, सारे टाइप वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेंगे अच्छे तरीके से। टीसीएस का PYQ कवर्ड मिलेंगे और टोटल 8700 प्लस साथियों इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत अच्छे से सॉल्यूशन भी दिया गया है। इसको बनाने के बाद साथियों आपका जो है रीजनिंग मजबूत हो जाएगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा, रीजनिंग आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको ले लेना है। कहाँ से लेना है? लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है ये बात कि 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, कितनी पदों पर बहाली आई थी? लगभग 62,000, लगभग 62,907 वैकेंसी आई थिंक इतना था, जो कि लगभग हमें लगता है 2014 या 13 के बाद ऐसे कुछ आया था। लगभग 4-5 साल बाद वैकेंसी आपका 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आया था। और कितना 62 आया था। तो कट ऑफ जो गया था 2018 वाला में, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। लगभग जोन में, आधा जोन में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गया था, उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। और लगले तुरंत, मतलब 18 के बाद ही लगातार वैकेंसी आपका 19 में आ गया था। तो 19 में कितना बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया। 19 में कितना 1 लाख वैकेंसी आया और उसमें जो सिलेक्शन हुआ बहुत कम कट ऑफ गया। जो डेंजर जोन था उसका भी कम कट ऑफ गया था, नहीं लगभग जोन का कम ही कट ऑफ गया। चाहे जो भी कैटेगरी हो, सभी कैटेगरी का कम ही कट ऑफ गया था, समझ गए ना। जैसे गुवाहाटी, आपका गुवाहाटी एक डेंजर जोन हमेशा से रहता हुआ है। लेकिन बताइए, जो 2019 वाला वैकेंसी था उसमें मात्र 50 नंबर कट ऑफ गया था पीईटी के लिए, समझ सकते हैं आप, ओबीसी के लिए, है ना। तो यही बात है कि वैकेंसी के अनुसार चीज़ें, वैकेंसी के अनुसार, समय के अनुसार ये चीज़ डिपेंड करता है। तो 2018 वाला सेम डाटा आपका फॉलो होने वाला है। आपका किसमें ये होने वाला है? ये जो 2025 की वैकेंसी 32,000 आई है। अब 2018 में तो 62,000 वैकेंसी था, अब कितनी हो गई है? 32,000 वैकेंसी है। हालांकि वैकेंसी भरने की उम्मीद है, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं 32,000 वैकेंसी है और उसी को लेकर हम अभी क्या तैयारी को सशक्त करेंगे, तैयारी को मजबूत करेंगे, जिसके अनुसार आपका सिलेक्शन हो सके। तो मैं आपको बताना रहा कि डेंजर जोन इस बार कौन कौन सा होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, जो 2018 वाला थी वही सेम फॉलो आपका इस बार होगा। तो मैं देखिए, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कोलकाता जो भी मेरे भाई भरे हैं, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जो भी भरे हैं, लगभग 1800 करीब आई थिंक वैकेंसी उसमें है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूआर जो आपका है, जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, उसको कम से कम रॉ स्कोर जो है ना कलकत्ता में एक एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, और लगभग ये फॉलो आपका डाटा होगा। 99.9% आपका साथियों ये डाटा फॉलो होगा, ठीक है ना। जो यूआर साथियों कलकत्ता में है, वो कम से कम साथियों आपको 75 से 76 नंबर साथियों आपको रॉ स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। अदरवाइज सिलेक्शन आप भूल ही जाइए। अगर आप कलकत्ता भर दिए हैं तो, समझ गए ना, यूआर की बात कर रहा हूँ। वही अगर ओबीसी की बात करें, कलकत्ता जो भरे हैं, तो उसमें आपका लगभग आप जो है ओबीसी वाले 73 या 72 प्लस 73-72 या रॉ स्कोर आप कर पा रहे हैं ना, या सेट लगाते होंगे अगर अभी आप, तो आपको पता ही चलता होगा मेरा मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आता है। तो ओबीसी वाले अगर 72-73 कर पाते हैं कलकत्ता जोन में, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका सिलेक्शन हो सकता है। वही एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में आपका वही 68-69 रॉ स्कोर कर पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन समझिए। अगर आप 68-69 अभी आपका आ रहा है तो सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। कलकत्ता की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए ना। तो ये कलकत्ता हो गया। और जो गुवाहाटी जोन बढ़ा, अब गुवाहाटी जोन की बात कर लेते हैं। जो गुवाहाटी जोन मेरे भाई बड़े हैं, गुवाहाटी जोन बहुत ही डेंजर जोन 2018 में रहा था और इस बार भी एकदम 100% रहने वाला है। गुवाहाटी जोन जो भरे हैं उसमें यूआर की मैं बात करूं, आपको कलकत्ता से भी ज़्यादा आपको रॉ स्कोर लाना पड़ेगा। लगभग 75-76 तो आपको कलकत्ता वाले को लाना पड़ेगा। और गुवाहाटी की बात करूँ, इसमें भी लगभग आप साथियों 76 से 77 या 75 से 70 रखिए इसमें। तो नॉर्मलाइजेशन का डिपेंड भी करता है, किसी में 1-2 नंबर ज़्यादा बढ़ गया, किसी में 3-4 नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है ना। ये तो नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा कभी कभी ऐसा फैक्टर होता है कि समझ ही नहीं आता है। तो गुवाहाटी जोन वाले जो यूआर हैं वो भी आप समझ लीजिए 75 से 76 आपको स्कोर करना है यूआर वाले कारण। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो और बढ़िया है, लेकिन मिनिमम आपको 75-76 स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। और ओबीसी वाले
वही भाई कम से कम आपको 73 आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। एससी वाले हैं तो वही 68-69 ये भी रहेगा, यानी कि गुवाहाटी कोलकाता ये सब ज़्यादा डिफरेंस 1-2 नंबर का आपका कट ऑफ का डिफरेंस आपका रहेगा। फिर हम पटना की बात कर लेते हैं। तो पटना में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, कलकत्ता गुवाहाटी के मुकाबले थोड़ा सा आई थिंक कम ही जाएगा, ठीक है ना। तो पटना की बात करें साथियों, पटना में आपका, क्योंकि पटना एक सबके मन में रहता है। देखिए तैयारी करने वाले 3 ही लोग हैं, एक बिहार वाले होते हैं, एक यूपी वाले, एक राजस्थान वाले। ये 3 स्टेट के लोग ऐसे हैं जो यंग युवा हैं, सरकारी नौकरी पर बहुत ज़्यादा जी जान लगाते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता है 10वीं 12वीं करने के बाद सरकारी नौकरी ही होती है, समझ गए बात। इसलिए ये 3 स्टेट वाले कट ऑफ ही बढ़ाते हैं पूरा रेलवे में, रेलवे एसएससी बैंकिंग जो भी है, ये 3 स्टेट वाले जो है जो यूथ हैं वो कट ऑफ बढ़ाते हैं, क्योंकि तैयारी करने वाले ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो मैं पटना की बात करूँ तो पटना सबके मन में ये बैठता रहे, जो बिहार के लोग, अरे ये पटना मत भरो, पटना में कट ऑफ ज़्यादा ले, लेकिन पटना में कलकत्ता और गुवाहाटी के मुकाबले कम ही जाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। तो पटना में आपको जैसे यूआर है, तो यूआर को कम से कम मुझे लगता है कि अगर आप 70-71 स्कोर कर लेते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया, आसानी से रिजल्ट फाइनल बन सकता है। ओबीसी वाले हैं 2-3 नंबर उससे कम कर लीजिए, एससी वाले 2-3 नंबर उससे और कम कर लीजिए, इस तरह से आपका जो है बनेगा, ठीक है ना। और तो कितना जो मैंने आपको बता दिया, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना 3 बता दिया। और मैं आपको बार बार क्या बताऊंगा, एक ही बार में बता देता हूँ, 3 मैंने बता दिया ना, यही 3 का 1-2 नंबर आप पीछे कर लीजिएगा, उतना ज़्यादा वीडियो लंबा करके क्या मैं फालतू आपको ज्ञान पे लूँगा, ठीक है ना। तो 3 चीज़ें मैंने आप बता दिया, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना। अब इधर और जो बदले जैसे आपका भोपाल हो गया, है ना, जिसको भोपाल आरआरसी भोपाल होता है और आरआरबी आई थिंक जबलपुर होता है ना। तो भोपाल हो गया, इलाहाबाद हो गया, है ना, भुवनेश्वर हो गया। भुवनेश्वर इस बार भाई डेंजर रहने वाला है, भुवनेश्वर को हल्के मत लेना, ठीक है। भुवनेश्वर आपका हो गया। हाँ, फिर बिलासपुर थोड़ा सेफ रहेगा, बिलासपुर इस बार सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो कितना, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, भोपाल, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, अजमेर। हालांकि आरआरसी जयपुर है, वही आरआरबी अजमेर होता है, आरआरसी जयपुर होता है, समझ गए ना। अजमेर हो गया। तो ये जो मैंने आपको जोन बोला, एक दिल्ली को मैं भूल ही रहा हूँ, है ना। तो कितना हो गया, फिर से गिन लेते हैं। कोलकाता 1, गुवाहाटी 2, पटना 3, भोपाल 4, इलाहाबाद 5, भुवनेश्वर 6, अजमेर 7 और एक दिल्ली आपका 8। ये 8 जोन ऐसे हैं मेरे भाई, जो भी इस जोन में फॉर्म भरा है ना यूआर वाला, उसको कम से कम मेरे भाई 75 से 77 के बीच आपको रॉ स्कोर करना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और इस बात की लिख लो, एकदम यही रहेगा। थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, लेकिन 75 से 77 अगर आप रॉ स्कोर कर लेते हैं यूआर वाले मेरे भाई, तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता आपका। और जो ओबीसी वाले हैं उसको कम से कम, जो इस जोन में कम से कम आपको जो है 72 से 73 स्कोर करना रॉ स्कोर। और एससी वाले मेरे भाई हैं तो 69, 68 ऐसे कर लो तो आपका हो जाएगा। एसटी वाले और 2-3 नंबर खड़ाते हैं। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जैसे कि ओबीसी के लगभग रहेगा, ओबीसी से थोड़ा सा कम ही रहता है, ओबीसी से थोड़ा कम ही रहेगा ईडब्ल्यूएस का, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया 8 जोन, ये 8 जोन डेंजर जोन है, इसमें कट ऑफ जाना ही वाला। अगर आप फॉर्म भर दिए तो तैयारी सेट लगा ही रहेंगे। कम नंबर आ रहा है तो आप भाई जान लगाइए। और साइंस के लिए मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, समझ गए ना, बिल्कुल दिक्कत आपको साइंस में नहीं होगा, समझ गए ना भाई। और जो भी जोन आपको हम नहीं बताएं, वो जोन आपके लिए क्या है, उस जोन में क्या कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, जो जोन मैंने आपको नहीं बताया। अब आप आंकड़ा लगा सकते हो उतना, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके मॉक टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं और उसके अनुसार जो नंबर बताए हैं रिलेट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब अगर आपको उतना नंबर आ रहा है तो आप तैयारी ठीक ठाक है, अगर कम आ रहा है तो तैयारी पर और थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ गए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्लास के साथ।